छात्रों नमः संस्कृताय। आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे? धातु रूप। और धातु रूप में क्या है हमारा? लिट लकार का। कौन सा? लिट लकार के अंदर कौन कौन से धातु पढ़ेंगे? पर धातु के और हस्त धातु के। तो पहली बात समझिए कि लिट माने होता क्या है। लिट लकार का मतलब क्या होता है? लिट लकार का मतलब होता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। क्या? कोई कार्य भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, यानी आने वाले समय में कार्य होगा। जैसे अंग्रेजी में होता है फ्यूचर टेंस। कितना जान ही रहे हो? उसी प्रकार से संस्कृत में क्या होता है? लिट लकार। क्या होता है? लिट लकार। यानी ऐसा कार्य जो भविष्य में होगा उस समय को दर्शाने के लिए संस्कृत में लिट लकार का प्रयोग करते हैं। कौन सा? लिट लकार। ठीक है, संस्कृत में पांच प्रकार के लकार होते हैं, है ना? तो बताया था एक पिछली वाली वीडियो में, पिछली क्लास में। लट लकार, लट लकार का मतलब वर्तमान काल में, और लिट लकार का मतलब भविष्य काल में। एक होता है लंग लकार, उसका मतलब होता है भूतकाल में जो काम हो चुका है ना, जो समय बीत चुका है। एक होता है आज्ञार्थक, आज्ञा देने के अर्थ में, है ना, उसका प्रयोग करते हैं लोट लकार के अर्थ में। इसका लोट लकार के अर्थ में। और एक होता है चाहिए के अर्थ में। क्या होता है? चाहिए। विदलिंग लकार, सब किताब में क्या है? विदलिंग लकार, है ना। तो एक बार फिर देख लो उसको। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, कोई कार्य चल रहा होता है। लिट लकार का मतलब होता है कोई कार्य भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। लिट लकार का प्रयोग करेंगे संस्कृत में। वहाँ एक होता है लंग लकार, ऐसा लकार है जिसे दर्शाता है कि कोई कार्य हो चुका है, यानी भूतकाल में कार्य समाप्त हो चुका है। और एक होता है आज्ञार्थक, हम कहें कि तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, है ना, या तुम ये कार्य करो, तुम पढ़ो, ऐसा दर्शाएंगे तो लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञार्थक। ठीक है। और एक होता है विदलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, है ना। अगर चाहिए अर्थ आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे? हम विदलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। किताब में सब दिया हुआ है, आपके एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं क्लास इसकी अलग से लीजिए। लेकिन इतना जानो कि लिट लकार इसमें होगा भविष्य काल में प्रयोग होगा। क्या लिट लकार का प्रयोग? भविष्य काल में। जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, है ना, मैं खाना खाऊंगा, है ना, मैं सोऊंगा। अगर गाली ये आ रहा है भविष्य काल में, मतलब अभी हुआ नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे? लिट लकार का प्रयोग करेंगे। मैं पढ़ूंगा, मैं हंसूंगा, या वह हंसेगा, वह पढ़ेगा, है ना। समझ में आ गया? तो आज हम पढ़ेंगे पद धातु और हस्त धातु। कौन कौन से? पद धातु और हस्त धातु के रूप लगभग एक समान होते हैं, इसलिए इसका आज वाचन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, एक वचन में है, द्विवचन में और बहुवचन में। प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। हमने बताया था उस दिन प्रथम पुरुष का मतलब होता है क्या? जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, या वह जाएगा, वो खाएगा, वो रहेगा, वो सोएगा, वो पढ़ेगा। अगर वह शब्द आता है या वह दोनों शब्द आता है या वह शब्द आता है तो वहां पर हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अगर वह शब्द आ जाए तो वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अगर तुम शब्द आ जाओ तुम्हारे लिए, अगर हम दोनों के बीच में अगर बात हो रही है, अगर तुम्हें की बात हो, तुम कोई आ रहा है, तुम जाओ, या तुम पढ़ोगे, या तुम खाओगे, तुम शब्द आता है, चाहे तुम हो, चाहे तुम दोनों में हो, चाहे तुम सब में हो, तो वहां पर क्या करेंगे? हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? जहाँ तुम शब्द आ जाए तो उसमें बीच वाली लाइन, ठीक है, तो
हम शब्द का आता है तो उत्तम, ठीक है। अगर मैं शब्द, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, है ना, या हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे, हम लिखेंगे, हम दौड़ेंगे, अगर हम या मैं शब्द आ जाए तो वहां पर क्या है, उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। कितना समझ में आया? 20 वाली लाइन, लास्ट वाली, ठीक है। देखिए इसका थोड़ा वाचन कर लेते हैं, मैं बोलूंगा उसको दोहराएंगे वाचन, ठीक है। देखिए पर धातु का मतलब के साथ साथ चलेंगे। बोलिए पढ़े, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, हसिष्यति, पठिष्यता, हसिष्यता, पठिष्यन्ति, हसिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति। ठीक है। उसके बाद से मध्यम पुरुष ले लेंगे। पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, फिर से पठिष्यसि, हसिष्यसि, पठिष्यता, हसिष्यथा, पठिष्यत, हसिष्यत्, पठिष्यति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, हसिष्यसि, हसिष्यथा, हसिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा, पठिष्यामि, हसिष्यामि, पठिष्यावा, हसिष्यामा, पठिष्यावा, हसिष्यावा, पठिष्यामा, हसिष्यामा, देखिए पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा, हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामा। समझा? अब क्या करेंगे, एक ग्रुप करते हैं। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा, हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यता, हसिष्यत्, हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामा। समझ में आ गया? यानी इस लिट लकार का प्रयोग हम भविष्य काल का अर्थ दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप कहते हो फ्यूचर टेंस, आगे बार आएगा, मैं खाएगा और पिएगा रहेगा, तो हम उसी में संस्कृत में प्रयोग करेंगे लिट लकार का। कैसा? आप जो पुस्तक में दिया है लिट लकार, देख लीजिएगा, ठीक है। जब अनुवाद का प्रकरण आएगा तब मैं आपको अनुवाद भी बता दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, लगभग सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कल हम आगे पढ़ेंगे सेशन में कौन सा, भूतकाल का पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आज इतना रखते हैं, ठीक है। जय